Jai Hind. I hope you all are doing well, and guys, welcome back to my channel. And this is our day 22 of our half yearly challenge. And guys, अब हमारे पास सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं और आज हम करने वाले हैं स्टडी टेबल सेटअप। ये प्रॉपर स्टडी टेबल बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल वैसा जुगाड़ वाला जो होता है ना, मिडिल क्लास जुगाड़, वो होने वाला है। क्योंकि मेरे पास एक टेबल है जिसको हम एज अ स्टडी टेबल यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और शायद मैं थोड़ा आज कम ही पढ़ूं क्योंकि भाई उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी थी और आपको भी देखना पड़ेगा पहले ये, उसके बाद ही टेबल पे हम शिफ्ट होंगे। तो हमारा डिमांड चैप्टर चल रहा था, तो इसमें आज सबसे पहले मैंने पढ़ा डिमांड फंक्शन, देन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, देन मार्केट डिमांड फंक्शन, फिर डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, देन मार्केट डिमांड कर्व। मतलब जो भी था हमने शेड्यूल पढ़ा और कर्व पढ़ा, उसमें मार्केट इंडिविजुअल दोनों का था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैंने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके साथ मम्मी ने मुझे चाय भी दे दी थी, तो मैं चाय पी मैंने इसके बाद, और मैंने अराउंड 1 घंटा ही पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने चाय पी। तो मित्रों, यहाँ से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। जितना भी मेरे पास मटेरियल था वो मैं सारा लेके बैठ गई थी। कुछ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, कुछ मैं स्टेशनरी से लेके आई थी। और ये जो आपको ग्लास दिख रहा है वैसे तो ये वेस्ट मटेरियल है। मेरी मम्मी फेंकने वाली थी इसे क्योंकि टूट चुका था नीचे से, तो मम्मी कहती मैं फेंक दूँ। मैंने कहा नहीं, इसका मैं पेन स्टैंड बना लूँगी। तो हम इसका पेन स्टैंड बनाने वाले हैं। और ये पोस्ट कार्ड मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे और इसके अंदर मिरर है जिसको हम बाद में रीअसेंबल करेंगे। तो जितना भी मेरे पास सामान था उसको मैं लेके बैठ गई थी। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं पेन स्टैंड। ये जो आपको फ्लावर प्रिंट में कटा हुआ दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड, ये मैंने ऑफकोर्स काट के रखा था पहले से ही। तो इस पर मैंने क्या करा ना, वाइट शीट थी मेरे पास, उसको मैंने चढ़ा दिया था। और ये जो पिंक कलर है इसके बीच में हम सर्कल कट करके लगाएंगे। एंड गाइज, ये रेडी हो गया था। इसको बनाने में मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगे थे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कट कर लिया था, बस पेस्ट ही करना था। ठीक है, और पीछे साइड भी मैंने ये सेम चीज़ करी हुई है। पहले तो मुझे लगा था मैं इसके बीच में येलो लगाऊंगी, पर नहीं, पिंक ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ये हमारा थोड़ा मिरर से मैच हो जाएगा। और मस्त इसमें मैंने सारे पेन वगैरह रख दिए थे। सबसे पहले तो मैंने टेबल क्लॉथ बिछाया एक। ये जो आपको पेपर यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है, ये मैं मार्केट से खरीद के लेके आई थी अभी। और आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो। ये हार्डली 5 या 6 रुपये का मिल जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा ही सही लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये जो पोस्ट कार्ड मैंने ऑर्डर करे थे ना, ये वही है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट थे वैसे तो, पर अब मुझे देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि किसके साथ क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो गाइज़ मैंने इसको कुछ इस प्रकार अरेंज करा था अपने मन मुताबिक। अगर आप भी पोस्ट कार्ड वगैरह कुछ लेते हो तो आप भी ऐसे अरेंज कर सकते हो। और देखो हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग। ये गिटार वाला सबसे प्यारा लग रहा था मेरे को। और यहाँ पे नीचे की साइड मैंने बिल्कुल चिपका के कंजस्टेड वे में चिपकाया। एंड ऊपर की साइड पे मैंने बिल्कुल खुला। और यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको लगा दिया। मैथ्स का सिलेबस है ये मेरा। ठीक है, और एक जो मिरर था ये वो वाला मिरर है। ये इतना अच्छा लग रहा था ना, वाइट मैं सोच रही थी कि पिंक क्यों नहीं आया। मैंने तो पिंक ऑर्डर करा था ना, पर अच्छा हुआ पिंक नहीं आया, वाइट आया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल मैच कर जाता, उस पर दिखता ही नहीं मिरर। ठीक है, और ये रहा गाइस हमारा फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने डायरी रखी है, यहाँ पे एक पेन स्टैंड, और यहाँ पे हमारा सामान, ये जो जितनी भी मेरे पास नोटबुक वगैरह थी वो रख दी थी। ये देखो मेरे पास ये ना थैंक यू कार्ड पड़ा हुआ था, उसमें किटी थी तो मैंने किटी भी लगा दी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो गाइज आप मेरे चेहरे पे खुशी देख ही सकते हो। और ये इतना बढ़िया सज गया हमारा स्टडी टेबल, बिल्कुल ऐसा एस्थेटिक वाइब मुझे आ रही है। जब मैं इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रही थी ना, जब ये मैंने थोड़ा पेपर वगैरह लगाया, मुझे लगा यार क्या अनएस्थेटिक सा ये लग रहा है, तो नहीं अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा। पर जब मैंने ये पोस्टर्स लगाए उसके बाद तो इतना प्यारा रिजल्ट निकल के आया है ना, इसलिए कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसको देख के। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे ना बहुत स्पेस भी है, ऐसा नहीं है। मैं कॉपी भी रख सकती हूँ यहाँ पे, अपना वो स्टैंड भी रख सकती हूँ, और मिरर वगैरह भी है, और जो हमारा पेन स्टैंड होता है सब कुछ है। मतलब आप इसमें कॉपी वगैरह सब रख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया जुगाड़ू स्टडी टेबल बन गया हमारा। सो अब हम लेते हैं अपनी क्लास, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे पूरे 3 घंटे लग गए हैं इसको करने में। तो गाइज अब हमें लेनी है अपनी इको की क्लास, तो क्लास लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था जी प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब इधर से कुछ डाला इधर से कुछ निकल जाएगा, जैसे कि आलू डाल के सोना निकाल दिया। अब ये क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है ना, रॉ मटेरियल डाला था
और उसके बदले में कुछ प्रोडक्ट बनाकर दे दिया। दिस इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है, हम जनरली बहुत सारी चीजें करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे गन्ना डाल के गन्ने का जूस निकाल दिया, गेहूं को पीस कर उसका आटा बना दिया। प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैपन इन दिस कंट्री। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशन बताता है कि कितना रॉ मटेरियल डालोगे, कितना लागत लगाओगे, कितना रॉ मटेरियल, लेबर या सारी चीजें लगाओगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे, और जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया होगा उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन आएगा। मतलब जितनी जमीन लगाई होगी, जितना पैसा लगाया होगा, जितना रॉ मटेरियल लगाया होगा, उसी के अनुसार आपको प्रोडक्ट्स बनाकर मिलेंगे। लेटर देन गाइज मैंने करा था डिनर एंड प्लीज गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्टडी टेबल का डेकोरेशन कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।